हाँ मनीष सत्ता, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए मनीष सत्ता, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल, यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, it's considered very bad. I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था, महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। They were considered safe. But today, suddenly, the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए। This is our budget session. उसके ऊपर चर्चा करिए। सदन में सदस्य का समग्र आचरण कैसा हो, वो तय करने का अधिकार नियम संख्या 349 में पीठ को दिया है, आसन को दिया है। बोलते वक्त भाषा, प्रासंगिकता और मर्यादा तीनों उसका निर्णय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आज यहाँ स्पीकर साहब के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो इस देश में माओवाद समाप्ति के कगार पर आया, इस पर नहीं बोल सकता, इसकी प्रासंगिकता नहीं है मान्यवर। और कितना बोलना है, इसके लिए भी कुछ नियम बने हैं, कुछ परंपराएं बनी हैं। और मान्यवर, ये जो कहते हैं, मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब, सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में, बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम
122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। और मान्यवर, विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर, 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने को। मान्यवर, 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर, ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं। वो बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई, स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर, इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद SIR पर चर्चा थी, मैं यहीं बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं। मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर, वो कहते हैं कि ये करिए। फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई, ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहां बहस के विषय तय होते हैं, और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी, उस पर सदन बहस करे,
तो ये सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है।